नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। आत्मा अनादि निधन सार्वभौम शासन, जैन दर्शन और कर्म सिद्धांत, ये जो है हमारा और आपका संसार में रहना कर्म सिद्धांत के ऊपर है। हम और आप संसारी हैं कर्म सिद्धांत के निमित्त से, कर्म के निमित्त से, और कर्मों का अंत करके अपनी आत्मा से पृथक करके सिद्ध परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त किया भगवान ऋषभदेव ने योग निरोध करके कैलाश पर्वत पर। उन्हीं की हम भक्ति हम और आप कर रहे हैं। और आज मैं जो है ये जैन दर्शन संक्षेप में जो सार रूप में बिल्कुल अत्यधिक संक्षिप्त सार रूप में संकलित किया, और वो जैन दर्शन पूर्व में अनेकों सम्यक ज्ञान आदिकों में प्रकाशित किया था थोड़ा थोड़ा। वो जैन दर्शन जो है वो कर्म सिद्धांत, इस कर्म सिद्धांत क्या है, अनादि निधन कर्म सिद्धांत क्या है और संसार क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। ये जैन दर्शन नाम से आज मैं ये छोटी सी पुस्तक जो लगभग 40 पेज की, इसको मैं भगवान श्री ऋषभदेव के ही श्री चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। जैन दर्शन, ये संक्षेप में सार रूप में आप और हम समझेंगे जैन दर्शन के सिद्धांत को, मूल सिद्धांत। भव्यात्मा, ये जैन दर्शन जो है हम और आप इसके बारे में समझें। ऐसी प्रसिद्धि तो है वर्तमान में कि जैन दर्शन, जैन शासन जो है 3 प्रकार से जाना जाता है: अहिंसा, कर्म सिद्धांत और अनेकांत। हमेशा ध्यान रखें, अहिंसा, और इसे यूँ भी कहते हैं लोग कि अहिंसा, अपरिग्रहवाद और अनेकांत। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, और तीनों में ही सब समाविष्ट है। अहिंसा परमो धर्मः, तो अनादि निधन जैन शासन है ही है। प्राणी मात्र पर दया करना, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, पेड़ पौधे और जल अग्नि वायु आदि इन पर भी दया करते हुए जो महामुनि दिगंबरी दीक्षा आदि लेकर के संपूर्ण जीवों की हिंसा से अपने को बचाकर अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, मुनि ही सर्वरूप में पूर्ण रूप में पालन कर सकते हैं, और श्रावक एक देश रूप में पालन करते हैं, अणुव्रत के रूप में। अणुव्रत से कहते हैं, अणुव्रत और महाव्रत। ये हुआ अहिंसा। अपरिग्रह यानी अपरिग्रह की त्याग की चरम सीमा, निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था, नग्न दिगंबर अवस्था को धारण करके मात्र पिछी कमंडलू जो संयम का और सहज का उपकरण है, उस उपकरण को रख कर के पास में बाकी सब कुछ त्याग करके घर मकान और परिवार का संबंध सब कुछ छोड़ करके शरीर से भी निर्मम होकर के केशलोज आदि करते हुए अपने हाथों से अपने बाल को सिर के उखाड़ते हुए ऐसी जो है निर्गंध दिगंबर चर्या पाली जाती है। 28 मूलगुण रूप वर्तमान में आपको दिख रही है। ये जैन शासन की चर्या, कठोर चर्या, यह है अपरिग्रह। परिग्रह का पूर्ण रूपेण त्याग, अपरिग्रह चरम सीमा, त्याग की परम सीमा। और अनेकांत का अर्थ है अनेके धर्मा यस्मिन् अविरोधेन असो अनेकांतः, जिसमें अनेक धर्म अनेक स्वभाव एक साथ रह सकते हैं अविरोध रूप से, वो अनेकांत है। आप ध्यान रखें, दिन में भोजन करना, रात्रि में भोजन, कथनचित रात्रि में भोजन करना, कथनचित दिन में करना, रात्रि में त्याग करना, कथनचित रात्रि में त्याग करना, दिन में करना आदि, यह अनेकांत नहीं है। और अनेक धर्मों का संकलन करके एक जगह रख लेना, उसका भी नाम अनेकांत नहीं है। अनेकांत की परिभाषा आप समझें।
जीव, हम और आप जीव हैं, जीते हैं सो जीव, 10 प्राणों से जी रहे हैं, जीते हैं सो जीव। और कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। नित्य कैसे है कि परलोक आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो अगले देव पर्याय में या मनुष्य पर्याय में किसी न किसी पर्याय में जन्म ले लेती है। ये जो है इसलिए नित्य है, अजर अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। संसार अवस्था में संसारी है, कर्मों से सहित है, कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंद स्थित परमेश्वरी सिद्ध रूप में है, परमात्मा के रूप में है। तो इसलिए आत्मा नित्य है। आत्मा कथनचित अनित्य है। अनित्य इसलिए है कि जन्म मरण हो रहा है, शरीर अनित्य है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो आदि। आप अकेला मरता है, जन्म लेता है आदि, ये सब अनित्य है। धन जन परिजन आदि सब अनित्य है आदि। इसका चिंतन करना तो कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य आदि अनेकों प्रकार से। कथनचित आत्मा व्यापक है, कथनचित तो आत्मा शरीर में ही आत्मा के प्रदेश हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेश भी शरीर में ही समाविष्ट हैं, तिल में तेल के समान। बड़ा शरीर है तो उसमें समाविष्ट है, देवों के शरीर में समाविष्ट हैं। और एक इंद्रिय तुच्छ पर्याय में चींटी वगैरह की अवस्था में गए तो वहीं उनके आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर के उसी में समाविष्ट हो जाते हैं। वही प्रदेश आत्मा के जो 1000 योजन की महामत्स्य की अवगाहना है शरीर का प्रमाण, उसमें समाविष्ट है आदि। तो ये जो है आत्मा विश्वव्यापी नहीं है, ज्ञान से तीनों लोगों को जानने वाला है। ज्ञान से सारे विश्व में व्याप्त है, आत्मा के प्रदेशों से नहीं। तो ये सब जो है अनेकांत की परिभाषा। ज्ञान से व्याप्त है, ज्ञान से व्याप्त है, इससे ज्ञानेन व्याप्नोति सर्वम लोकालोकम इति विष्णु। जो ज्ञान से तीनों लोगों को और सारे विश्व को व्याप्त करके अर्थात ज्ञान से जानता है, वो विष्णु भगवान आत्मा। तो बात यही है कि ज्ञान से जानने वाले, पूर्ण रूपेण ज्ञान से जानने वाले सर्वज्ञ भगवान केवली जब घातिया कर्मों का नष्ट कर देते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो पूर्ण रूपेण जानते हैं। हम और आप आगम के आलोक से जानते हैं, श्रुत ज्ञान से कि ये 3 लोग कैसा है। हमें आगम में मिला तिलोपन्नति तिलोकसार में कि 3 लोग जो है पुरुषाकार है। 3 लोग का सिंबल चिन्ह भी बनाया गया है, जैन शासन का चिन्ह 3 लोग, प्रतीक जैन का प्रतीक 3 लोग भी आप देखते हैं। 3 लोग की रचना भी हस्तिनापुर में बनी है और यहाँ भी बन गई है। 3 लोग का आकार तो बनी गया है, अंदर में उसमें पाताल लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक आदि दिखाए जाएंगे। तो बात यही है कि ये आत्मा ये मुख्य रूप से इसी संसार में परिभ्रमण कर रहा है अनादिकाल से। तो नित्य भी है, कथनचित अनित्य है, कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। एक इसलिए है कि एक अकेला जन्म लेता है, अकेला मरण करता है। अनेक इसलिए है कि अनेक पर्यायों को धारण कर रहा है। अनेक पर्यायों को धारण करने से अनेक है, हमेशा ध्यान रखें। तो बात यही है कि ये नित्य और अनित्य की परिभाषा है। ये है एक अनेक की परिभाषा अधिक। अनेकांत की परिभाषा का ध्यान रखना। वर्तमान में कुछ लोग अनेकांत का अर्थ बहुत ही गलत कर देते हैं। तो अनेकांत की परिभाषा ध्यान नहीं रखें। जैसे एक ही व्यक्ति, किसी का पुत्र है तो किसी का पिता है, किसी का भाई है तो किसी का भतीजा भी है, किसी का जो है पति है तो कोई किसी का पुत्र भी है आदि। तो ये सब रिश्ते एक व्यक्ति में घटित होते हैं दूसरे की अपेक्षा। पिता का पुत्र है, पुत्र का पिता है, भाई का भाई है, भतीजे का चाचा है तो चाचा का भतीजा है आदि। ये सब रिश्ते संसार में दिख रहे हैं।
उसी प्रकार से अनेक धर्म आत्मा में समाविष्ट है। एक अनेक नित्य नित्य आदि। तो इस प्रकार से ये आत्मा संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, कर्म के निमित्त से, कर्म के संबंध से। कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 मुख्य कर्म हैं। एक कर्म सिद्धांत अनादि है, अनादिकाल से हमारे और आपके साथ कर्म सिद्धांत कर्म लगे हुए हैं। और जब इनको अपनी आत्मा से धीरे धीरे पुरुषार्थ करके पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और आगे पूर्ण रूप में पृथक कर देते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यही परंपरा अनादि है, सनातन है। और इसीलिए जैन शासन को अनादि भी कहा है, सनातन भी कहा है, सार्वभौम भी कहा है। हमेशा ध्यान में रखें। तो ऐसे ही जैन दर्शन का इसमें संक्षेप में सार रूप में कर्म सिद्धांत का मुख्य रूप से वर्णन है। मुख्य रूप से इसमें कर्म सिद्धांत का वर्णन है, कर्म के भेद प्रभेद और कर्म के कारण, कैसे कर्म हम बंद करते हैं, कर्म के आश्रय के क्या कारण हैं, हमारे साथ कर्मों से लिप्त होने के क्या कारण है, और कर्मों से छूटने के लिए क्या कारण है आदि। इन सभी बातों को हमें और आपको समझना है। श्री गौतम स्वामी ने भी यही कहा है कि सुदम में आउ संतो है। आयुष्मान तो हमने सुना है, ये जीव जो है कर्म के निमित्त से संसारी आदि। तो उन्होंने कहा है आदि कम्मम अरु कम्मम आदि, बंधम मोक्षम गति आगति चौनो बाद बंधम मोक्षम इड्ढिम थिदिम। बंध और मोक्ष आदि की व्यवस्था सब जैन शासन में बताई गई है। गौतम स्वामी ने अपने सूत्र रूप शब्दों में कहा है, उसी का विस्तार आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में किया है। गोमरसार जीव कांड, उसमें जीवों के अनेक प्रकार के गति आगति आदि का वर्णन है, परिणामों का वर्णन है, गुणस्थान आदि के अपेक्षा, गति आदि मार्गणाओं की अपेक्षा आदि, जीव समास आदि का वर्णन। और कर्मकांड, गोमरसार कर्मकांड में कर्म प्रकृतियों का वर्णन है, कैसे जीव के साथ कर्म प्रकृतियाँ बनती हैं और कैसे उनका संबंध होता है आदि, कैसे उनके उदय में सुख और दुख इस जीव को भोगना पड़ता है और संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। ये सब गोमरसार कर्मकांड में है। त्रिलोकसार, इसमें 3 लोक का वर्णन है, कहाँ पाताल लोक है, कहाँ ऊर्ध्व लोक है, कहाँ मध्य लोक है आदि, कहाँ हम और आप हैं आदि। ये सब जो है लब्धि सार, छपना सार में श्री आचार्य निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती ने सम्यक दर्शन आदि जो संसार से छूटने के उपाय, उन पर प्रकाश डाला है, उन पर उनकी कैसे प्राप्ति हम करें आदि, और कर्मों के छपन, कर्मों को नष्ट करने के प्रयास उपाय बताए गए हैं। तो बात यही है कि इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है कि जैन शासन सार्वभौम शासन, अनादि अनंत शासन, इसको भगवान ऋषभदेव ने बनाया नहीं है, बताया है। ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवान कुछ बनाते नहीं हैं, बताते हैं, प्रकट करते हैं। भगवान ऋषभदेव ने विदेह क्षेत्र की स्थिति को अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जान करके और यहाँ वो व्यवस्था लागू की थी, प्रकट की थी, प्रसारित की थी, बताई थी, बनाई नहीं थी। ध्यान रखें, बनाने कहने को तो कह देते हैं सृष्टि के विधाता भगवान ऋषभदेव, लेकिन ध्यान में रखें मूल सिद्धांत यही है कि तीर्थंकर भगवान कर्म सिद्धांत आदि को प्रतिपादित करके बताते हैं, न कि बनाते हैं। हमें और आपको बड़े पुण्य के योग से, बहुत बड़े सौभाग्य से ये अहिंसा परमो धर्म शासन प्राप्त हुआ है। और भारतीय संस्कृति को प्राप्त करके हम और आप आज भारत देश में रहते हुए अपने स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने भगवंतों की आराधना कर रहे हैं, भगवंतों की उपासना कर रहे हैं और उसकी प्रभावना करते हुए ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ भगवान युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, ऐसे ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या सदाकाल जयवंत रहे। इसी भावना के साथ इस
जैन शासन को, जैन दर्शन को नमन करते हुए और भगवान शबदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।